किरियाना हिल्स को करियाने का स्टोर बना दिया गया है और ये एक मेन वजह है कि जिसकी वजह से ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान में। और जब इंडिया ने बमबारी की है तो इस पे जब अटैक हुआ तो वहाँ से न्यूक्लियर रेडिएशंस, आपको सादा सी अल्फाज में बताएं तो जहरीली गैसें वगैरह निकलना शुरू हो गई। और ये एक मेन वजह बनी है कि जिसकी वजह से ये सीज फायर हुआ है। जब पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया कि ये कहानी हो गई है, यहाँ पे ये लीकेज शुरू हो गई है, तो अब सीज फायर की तरफ बात करें इंडिया से। और फिर उन्होंने बात की इंडिया से और इंडिया ने फिर बोला ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, वेरी डेंजरस। तो ये तो हमने सोचा नहीं था कि वहाँ पे हमने अटैक करना है। अब अटैक वहाँ पे हो गया तो फिर हम सीज फायर कर लेते हैं। ये कहानी चल रही है जनाब, ज़्यादातर इंडियन मीडिया में, बल्कि वहीं पे ही ज़्यादा चल रही, वहीं पे ही चल रही। इस पे हम ज़रा बात करेंगे, मुख्तलिफ शवाहिद से, मुख्तलिफ एंगल से ज़रा कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और इंडिया, उन दोनों के जब मिलिट्री काउंटर पार्ट्स आए थे तो बारी बारी दोनों से ही सवाल हुआ, पाकिस्तान से भी। मतलब ये नहीं कि साथ बैठे थे बगल में कि हाँ जी पहले आप जवाब दे दें, पहले आप। मतलब अपने अपने मुल्कों में जब मीडिया से सवाल जवाब कर रहे थे तो डीजीआईएसपीआर उन्होंने भी इसको डिनाई कर दिया, जी फॉल्स है, फेक है, सीधा दो जुमलों में, दो जुमले भी नहीं, दो अल्फाज में उन्होंने डिनाई कर दिया। चलो ठीक है जी, उनका तो नुकसान हुआ है, वो तो नहीं मानेंगे, सही है। ए के भारती साहब जब इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव जब वो सवालों के जवाब दे रहे थे, उनसे भी ये पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि थैंक यू फॉर टेलिंग मी, हमें तो इस तरह का कोई अंदाज़ा नहीं है और हमने इस तरह के न्यूक्लियर साइट्स पे कोई अटैक भी नहीं किया। हमने मिलिट्री मतलब बेसिस पे इधर-उधर अटैक किया, लेकिन उसके बाद वो हल्का-सा मुस्कुराए। तो जब वो हल्का-सा मुस्कुराए, तो ये बात अब लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के मुस्कुराए हैं, इनको पता था। इनको पता था इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अटैक किया। कह रहे हैं कि नहीं, अब कैसे कह दें पूरी दुनिया के सामने कि जी हमने जानबूझ के न्यूक्लियर जो साइट है उसको टारगेट किया है। तो इस तरह की बात ऐसे सबके सामने तो नहीं की जाती, ये तो छुपने-छुपाने वाली बात है। चलो ये बात, इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है कि नहीं, 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 ये पता था। ये भी पॉइंट है। देखिए, अ, जब कभी जापान वगैरह में भी ज़लज़ला तो सुनामी वगैरह आता है, तो इस तरह की जो न्यूक्लियर साइट्स होती हैं, जब वो डिस्ट्रॉयड होती हैं, तो सबसे पहले पहुँचती है आईएईए। ये क्या बुलाया है जी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये पूरी दुनिया के जो मामलात हैं, जो न्यूक्लियर से रिलेटेड, उसको ये कहीं न कहीं देखती है, कहीं न कहीं बल्कि यही देखती है। और ये आज ही मैं अभी इंडियन मीडिया को कोट कर रहा हूँ। इंडियन मीडिया इसलिए क्योंकि अब इंडिया में एक चीज़ ये छपी है और इसके खिलाफ छपी है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो वज़न रखती है। इंटरनेशनल मीडिया में तो चलो वो तो और बात की बातें हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया की तो हम बात करेंगे। इंडियन मीडिया का टाइम्स ऑफ इंडिया, इनके जो रिपोर्टर हैं उन्होंने टाइम निकाल के आईएईए की को ईमेल किया और उसके जवाब में जो आईएईए ने जनाब जवाब दिया, तो जवाब ये है कि देयर वाज़ नो रेडिएशन लीक और रिलीज़ फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान। द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी said on Wednesday and rejecting widespread reports that claimed Indian missiles struck करियाना हिल्स इन पाकिस्तान, सरगोदा। और बाकी भी फिर उन्होंने बाद में रिपोर्ट में पूरा लिखा हुआ है। आप ये डालेंगे टाइटल ऊपर हेडलाइन में, मैं कोशिश करूंगा सामने भी आपके यहाँ स्क्रीन पे ले आऊं। आईएईए सेज नो रिपोर्ट ऑफ रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी पाकिस्तान फैसिलिटी, ये इसका जनाब ऊपर हेडिंग है। और आप बीच में मैंने आपको बता दिया और फिर उन्होंने जवाब देते हुए लिखा है कि वी आर अवेयर ऑफ दिस रिपोर्ट, यानी कि आईएईए ने उस ईमेल का इस अखबार को जवाब दिया। We are aware of this report based on information available to IAEA. There was no radiation leak or release from any nuclear facility in Pakistan. तो ये कोई और अखबार नहीं है, किसी पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का अखबार है, उन्होंने ये छापी है। अभी आप जाके ये आई डोंट नो कल तक रहेगी कि नहीं, जब आप ये वीडियो देखेंगे। रात का टाइम है तो मैं ज़रा आवाज़ हल्की में ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कल बोला क्योंकि ये मैं फिर सुबह वीडियो रिलीज़ करूँगा। तो इनका कहना है कि नहीं जी ऐसा कोई नहीं है। अब ये है क्या, कितनी बड़ी फैसिलिटी है? जब अब ये मैंने रिसर्च करने की कोशिश की और चैट जीडीपी में डाली इसकी डिटेल के, हाँ जी पाकिस्तान की जो टॉप मिलिट्री यानी वेपन्स रिलेटेड न्यूक्लियर साइट्स हैं वो कौन सी हैं?
तो उसमें देखिए टॉप ऑफ द लिस्ट पे कहूटा रिसर्च लेबोरेटरी, और ये जाहिर है कि यूनिट और पाकिस्तान के बारे में पूछने से पहले एक सवाल जो है, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तानी इसको टोटल डिनाई करते हैं, तो पाकिस्तानियों ने तो 65 और 71 की जंग भी जीती थी, तो कभी भी वो सच तो मानते नहीं है। कि खबर है कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया था मलिर कैंट में, और आप तो मलिर में भी रहे हैं, तो मलिर कैंट कराची में शायद सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये झूठी खबर है कि वाकई वहां पे हमला हुआ था? नहीं आरब भाई, इसमें बिल्कुल सदाकत है। मैंने फोन करके खुद भी इसको मालूम किया है, इसको वेरीफाई किया है। आपको पता है हम कोई पाकिस्तानी मीडिया से नहीं है, हम यूरोप में रहते हैं। अगर हम कोई बात कहते हैं तो वसूख से कहते हैं, हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होता है। आप भी यूरोप में हैं, आपको भी पता है। हम कोई पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तानियों की तरह झूठ नहीं बोलते। जिस तरह के अभी ये जो ड्रामे कर रहे हैं जियो के थ्रू और दूसरे चीजों की जाली चीजें बना के पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुल्क फ्रांस का, आपका भी मुल्क है, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कम टू योर पॉइंट, बिल्कुल ड्रोन भी आया था। ड्रोन गिरा था शराफी गोट में, मलिर के साथ एक इलाका है थोड़ा बहुत दूर, शराफी गोट उसका नाम है, वहां पे पता। और मिसाइल की बात भी उसमें बिल्कुल भी वही भी हकीकत है। और आपने चूंकि सवाल ही ऐसा किया, तो अब आपको भी पता है या मुझको भी पता है कि कितने थप्पड़ पाकिस्तान को लगे हैं। और जब देखो, हम और आप जर्नलिस्ट हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं डेटा और प्रूफ के साथ। हम ये नहीं करते हैं कि किसी ने कोई बात कही हम कहने सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हम खुद मुसलमान हैं, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मतलब मैं पता है, मगर मैं उस वक्त तक चीजों को नहीं देखता जब तक मैं उसको वेरीफाई नहीं करूँ। जब हिंदुस्तान की फौज की तरफ से ये जो हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैंने बाकायदा उसको देखा, और पाकिस्तान की तरफ से मैं दोनों, अगर इस पे हम बाद में बात कर सकता हूँ उस पे, आप खुल के बात करें। अच्छी बात है। तो देखो, एक चीज आपने देखा कि पहली बात जब ये हुआ था 22 तारीख को, जब ये हुआ, टेररिज्म एक्ट हुआ, वो तो एक पाकिस्तान की एक अलग हिस्ट्री है टेररिज्म की। वो तो परदादा हैं, दादा भी हैं, आप उनको समझते हैं, उन्होंने बम्बई अटैक भी किया है। और बार बार मैं कहता हूं कि इकबाल के शायरों ने दुनिया का वो कौन सा कोना नहीं है जहां पे अल्लाह अकबर कह के दहशतगर्दी नहीं की हो। जो नर्सरीज हैं वो आपको पता है, जो पिंडी में है, सियालकोट में, जहां पे इंडिया ने अभी किया है। टू कम टू द पॉइंट, जब ये पुलवामा का वाकया हुआ था 22 तारीख को, तो ये एक गैर इंसानी अमल था, तो वहशियत थी। जो ये एक होता है कि किसी को मजहब के नाम पे उसकी बेहरमती करके, तो ये हर किसी को दुख होता है। तो हिंदुस्तान के लोगों ने या हिंदुस्तान की जनता ने जो डिसाइड किया इन पे, जो फिर भी हिंदुस्तान की जनता, देखो वहां पे सनातन धर्म जो है वो एक पीस की और शांति की अलामत है। उन्होंने फिर भी उन्हीं जगहों को टारगेट किया जो वहां पे दहशतगर्द पड़ते हैं, दहशतगर्दी होती है। नहीं तो उनको पहले अगर करना होता तो पहले ही इन्हीं को मार देते, टारगेट करते। मतलब सही एक बात। डिसिप्लिन फौज होता है, डिसिप्लिन उनके यहाँ है, उनके पास कैलकुलेशन है, उनके पास मर्यादाएं हैं, कि जो उन्होंने किया है वहीं पे उन्होंने मार दिया। अब आपने देखा, फिर ये मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अब मैं आपसे इतना कहता हूं कि जो उन्होंने, हिंदुस्तान ने जो मिसाइल इन्हीं के जो बेसिस को मारे हैं, जिसमें आप, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चल रही न्यूक्लियर रेडिएशन की लीकेज के बारे में। जी दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये रेडिएशन की लीकेज हो चुकी है, और ये आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो कितना खतरनाक होता है। अगर वो एक बार फूट जाए तो कितना जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके बाद में वहाँ के लोग जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि न्यूक्लियर वार, कोई भी देश नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वार हो। और वहीं अगर हम देखें दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक नया कोहराम मचना चालू हो गया है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो खबरें आ रही हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन का जो है फैल चुकी है पूरी तरह से। और पाकिस्तान के अंदर आने वाले टाइमों में मौतों का आंकड़ा भी लगाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये रेडिएशन ज़्यादा फैलती हुई चली गई तो इसका कारण यह है कि पाकिस्तान के लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ेंगे, जिसके बाद में पाकिस्तान की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों,
दोस्तों ये सब होगा सरकार की नाकामी और उनकी जो सेना है उनकी वजह से, क्योंकि जो सेना ने अभी तक आतंकवादियों को पनाह दे रखी थी अपने यहाँ पर और उनकी लगातार सेफ्टी करे जा रहे थे, उसका परिणाम आज ये है कि वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी लीक हो चुकी है और जिसके बाद में पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खतरे में नज़र आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इस बात में देखें कि पाकिस्तान को इस न्यूक्लियर रेडिएशन से बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा इस तरह बहुत बड़े लेवल पर फैल गई तो, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है वहाँ के एरिया के हिसाब से। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। ये करते हैं, झूठ बोलने के लिए करते हैं, जैसे आजकल झूठ बोलने के लिए कर रहे हैं कि जी ये कर दिया वो कर दिया पाकिस्तान ने। जो हुआ वो मैंने आपके सामने पिछले व्लॉग में मुकम्मल शवाहिद के साथ आपके सामने रखा। तो ये इसी तरह से हुब्बुल वतनी भी बहुत अच्छी, अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन ये जो नाम निहाद हुब्बुल वतनी होती है ना, पागलों वाली हुब्बुल वतनी, ये किसी भी जाहिल इंसान का सबसे बड़ा सरमाया होती है। पूरी दुनिया के अंदर इस हकीकत को माना जाता है। तो बुनियादी तौर पे ये सूरत हाल थी कि सवाल पूछना क्यों जुर्म था, इसलिए ज़रूरी था सवाल पूछना कि जब 65 की जंग हुई तो उसके हमें ये बताया गया कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। हालांकि वाकया ये था कि हमने कोई गड़बड़ कश्मीर के महाज पे की थी। अगर हम सिर्फ ख्वाजा असद साहब की पार्लियामेंट में ऐवान के ऊपर की गई तकरीर को ही ले लें, अगरचे बहुत सारी हकाइक शवाहिद मौजूद है, हकीकत मौजूद है, मिलिट्री का अपना रिकॉर्ड मौजूद है, हमें बदतरीन शिकस्त हुई 65 की जंग के अंदर। हमने अपने बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान में गलत पढ़ाया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के लाहौर के महाज के ऊपर एम आलम ने और चंद और पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल पायलट्स ने दुश्मन के त्यारे मार गिराए थे, जो कि हकीकत था, फैक्ट था उस वक्त भी, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन ओवरऑल जंग में कि ये डबल सेंचुरी की आपके एक बैट्समैन ने, लेकिन ओवरऑल आपकी टीम जो है वो हार गई दूसरी फोर्स की बैड परफॉर्मेंस की वजह से, ये हकीकत। लेकिन आपने झूठ बोला ना, 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन माने ये खबर चकी कि वॉर टिल विक्ट्री, आखिरी दम तक लड़ेंगे। 3-4 दिन बाद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को पता चलना शुरू हुआ। पाकिस्तान के लोग आज तक ये नहीं जानते कि सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश नहीं बना था, और बहुत सारे महादों पे बहुत सारे इलाके जो हैं भारत के कब्जे में चले गए। सिंध का एक इलाका भारत के कब्जे में चला गया, जो साहब जरा बाद में वापस आ गया। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कारगिल के हवाले से। कारगिल जो है 71 की जंग में लूज किया हमने, 71 की वॉर में। जो 99 का वाकया है वो पाकिस्तान के चंद लोगों ने वापस लेने की कोशिश की थी, जिसमें फिर उनको मतलब है कि शिकस्त हुई और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज का जो है वो जानी नुकसान हुआ उसके अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर अब ये जो 71 की जंग थी वो आखिर तक झूठ बोला जा रहा था। इसको मतलब मिलिट्री वाली चीजों को छोड़ दे, सियाचिन के हवाले से 84 में झूठ बोला गया, 99 के हवाले से यहां झूठ बोला जाता रहा। कई महीनों के बाद असल खबर का पता लगा पाकिस्तानियों को। आप इनको छोड़ दें, चले जंगों वाली बात छोड़ दें, सवाल पूछना क्यों जरूरी है मैं इस हवाले से आपको कर रहा हूं। आप 9 मई के वाकयात ले लें, कोई सियासी जमात की बात नहीं है, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, इस फैक्ट पर गौर करें। क्या लाहौर के अंदर कोई जिना हाउस था? कोई जिना हाउस नहीं था। एक दहशतगर्दी का बदतरीन अड्डा जहां कोर कमांडर की रहायशगाह थी, जो पाकिस्तानियों के कत्ले आम का हुक्म देता था वहां से बैठ के, जो वहां से पाकिस्तानी शहरियों को अगवा करने का हुक्म दिया जाता था, उस घर को सिर्फ किसी मादी की किसी एक ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में अगर दोस्तों साफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन जो फैला है वो भारत के जो मिसाइल अटैक्स हुए हैं हमारे यहाँ पर उनकी वजह से फैला है। क्योंकि दोस्तों किराना की जो जहाँ पर उनके मिसाइल्स, जहाँ पर उनके एटम बम रखे हुए थे या फिर न्यूक्लियर बम रखे हुए थे, वहाँ पर भारत की कोई मिसाइल जाकर लग गई है और जिसके बाद में पाकिस्तान को एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें इसमें भारत की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर आतंकवादियों को पनाह दे रखी है उसको लेकर भारत को ये एक्शन लेने ही थे और भारत ने एक्शन लिए भी और उनके सारे ठिकानों को ध्वस्त भी कर दिया। लेकिन दोस्तों इसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये आने वाला है कि जो मिसाइल वहाँ पर लगी है उससे पाकिस्तान के अंदर जो रेडिएशन फैली है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इसमें सुनने में आ रहा है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आने वाले टाइम में जनजीवन अस्त व्यस्त भी कर सकती है। इसे लेकर अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से अमेरिका ने ये वार रुकवाने की भी बात कही थी, शायद हो सकता है कि इस वजह से अमेरिका ने ये वार रुकवाई हो। क्योंकि दोस्तों ये रेडिएशन किसी भी आदमी या किसी भी जंतु या फिर पेड़ पौधों किसी के लिए भी अच्छी नहीं है और ये इस रेडिएशन का फैलने का मतलब है टोटल तबाही। और अगर ये पूरी तरह से फैल गई तो पाकिस्तान के अंदर तबाही आनी निश्चित है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर से जो न्यूज़ आ रही है उससे ये लग रहा है कि वहाँ पर ये न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी फैल चुका है और आने वाला टाइम बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर इससे कितनी हानि होने वाली है। और दोस्तों इससे ये भी साफ साफ पता चल गया है कि
पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्राइकें हुई थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से हुई हैं, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से अंदर तक हिल गया था और जिसके बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका के पास जाकर गुहार लगाई कि इस वार को रुकवा दिया जाए। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।